मरने के बाद किसने क्या देखा है, क्या मरने के बाद जीवन है, अगर जीवन है तो हमें क्या करना चाहिए। और कई ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि किसको क्या परवाह करनी है, मरने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में चिंता करने की क्या आवश्यकता है। तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो एक है बर्थ, जो कि प्रैक्टिकली जो भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हमने इस संसार में जन्म ले लिया है, यानी कि बर्थ, हमारा जन्म हो गया है। एंड देन दूसरा है डेथ, यानी कि अल्टीमेटली हम सब लोग इस संसार में फाइनली हम लोग मर जाएंगे, हम चले जाएंगे इस संसार से। ये भी एक बड़ा सत्य है। तो एक हो गया बी, एक हो गया डी, उन दोनों के बीच में है एक सी। सी का मतलब कनेक्शंस। कनेक्शंस क्या हैं? कनेक्शंस बेसिकली हमारे संबंध। जब हम इस संसार में पैदा होते हैं तो पैदा होते ही हमारे आसपास हमारे बहुत से ऐसे रिलेटिव्स, रिश्तेदार, संबंधी होते हैं जो हमें जन्म से ही मिलते हैं। और जब हम इस संसार में आ जाते हैं, इस संसार में आने के बाद भी हम बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, लोगों के साथ कनेक्शंस बनाते हैं, लोगों के साथ रिलेशनशिप्स बनाते हैं। तो ये हो गया सी, यानी कि कनेक्शन। अब कुछ ऐसे कनेक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जहाँ पे हमें बहुत हमारी उन रिलेशंस के साथ स्वीट मेमोरीज क्रिएट होती हैं। कुछ ऐसे रिलेशंस भी होते हैं जहाँ पर हमारी कुछ बहुत गलत वर्स्ट मेमोरीज भी क्रिएट होती हैं। तो प्रैक्टिकली हम सब लोग वो जो कनेक्शंस बनाते हैं, जैसे एक माँ है, एक माँ हमेशा अपने बच्चे के बारे में सोचती रहती है, क्योंकि माँ को अपने बच्चे से प्रेम होता है, माँ का अपने बच्चे के साथ कनेक्शन होता है। तो ऐसे ही इस संसार में हम सब लोग जो कनेक्शन बनाते हैं, हम उन कनेक्शंस के बारे में सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं। तो अब मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, या मरने से पहले हम क्या करें कि हमारा मरने के बाद सब कुछ ठीक हो जाए। तो गीता में कृष्ण ने कहा, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो अंत में जिस चीज़ का स्मरण करेगा उसको प्रैक्टिकली उसी चीज़ की प्राप्ति होगी, उसी स्वभाव को वो प्राप्त करेगा। तो जो मरना है वो हम सभी की लाइफ का एक डिफ़िकल्ट फेज होता है। और जब हम मर रहे होते हैं प्रैक्टिकली, अब मैंने इस लाइफ में मरकर अभी देखा नहीं है, बट यस अल्टीमेटली जो हमने सुना है, जब मर रहे होते हैं तो मरते समय एक व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत से कष्टों को झेलना पड़ता है। इट्स नेचुरल। और उस समय उसको चिंता होती है, उसके माइंड में स्मरण चलता है, सोचता है वो किसके बारे में, अपने उन व्यक्तियों के बारे में जिसके साथ उसका बहुत स्ट्रांग अटैचमेंट होता है, या जो चीज़ उसको बहुत अधिक पसंद होती है उसके बारे में सोचता रहता है, क्योंकि वही चीज़ माइंड में रिकॉल होती है उस समय लाइफ में। तो इसी प्रकार से यदि हमने सही स्मरण किया मरते समय, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा अगले जीवन का डेस्टिनेशन डिसाइड होता है। इट्स अ कॉमन थिंग। अब एग्जैक्टली जो हम सोचते हैं, जो हम पूरे जीवन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें जीवन के बाद परिणाम मिल जाता है। जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूत लोक में चले जाते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक में चले जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आते हैं। यानी कि सबके अलग अलग गंतव्य निर्धारित हैं। तो अल्टीमेटली हम कहाँ जाना चाहते हैं, हमें उसके बारे में अभी विचार करना होगा, हमें उसकी अभी तैयारी करनी होगी। ऐसा नहीं कि हम सोचें कि ठीक है हम अमेरिका जाना चाहते हैं, लेट्स से नेक्स्ट ईयर, और हम उसकी तैयारी करेंगे मे बी एक दिन पहले, उससे काम चलेगा? प्रैक्टिकली उससे काम नहीं चलेगा। उसके लिए आपको वेल इन एडवांस प्लान करना होगा, उसके लिए वीज़ा अप्लाई करना होगा, टिकट्स लेने होंगे, बैग्स रेडी करने होंगे, देन ओनली यू कैन गो टू अमेरिका। सो लाइकवाइज अगर हमारा डेस्टिनेशन अगर हमें क्लियर है तो उस डेस्टिनेशन की भी तैयारी हम सभी को समय रहते करनी होगी, जिससे कि हम फ्यूचर में सही डेस्टिनेशन पर पहुंच सके। सो अगला जीवन होगा, इसके ऊपर संदेह की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसी हमारी तैयारी होगी, जो हमारे जीवन का लक्ष्य होगा,
उसके अकॉर्डिंग हम सभी को अगला जीवन मिल जाएगा। हम सभी को बहुत अच्छे से तैयारी अवश्य करनी चाहिए उस अगले जीवन की। वो तैयारी आज से ही शुरू हो जाती है, वो तैयारी अभी से ही शुरू हो जाती है। उसके लिए वेट नहीं करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।